अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो ये वीडियो बनाई जा रही है ये वीडियो पाइथन लेक्चर सीरीज के लिए बनाई जा रही है। और आज की वीडियो में जो पाइथन लेक्चर सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ उसके कोर्स का ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये कोर्स मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले अभी हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं इसका क्या है क्या नहीं, और क्या कौन से मॉड्यूल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो कोर्स overview में दिस पाइथन कोर्स डिजाइन फॉर बिगनर्स एमिंग टू बिकम प्रोफेशनल डेवलपर्स इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग the content in progressive manners, ensuring a solid foundation while gradually introducing more advanced topics. Here, structure roadmap to guide through various modules. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है मॉड्यूल वाइज डिज़ाइन किया है। और इस कोर्स में जो मकसद एम है वो यही है कि एक बिगनर्स को हम प्रोफेशनल डेवलपर की तरफ लेके जाएंगे। इस कोर्स को हमने इसी लिहाज से डिज़ाइन किया है। तो जो मॉड्यूल 1 है इसमें हम पहले तो आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन देंगे, ओवरव्यू ऑफ पाइथन यानी इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन के बारे में बात करेंगे। फिर सेटिंग करेंगे पाइथन एनवायरनमेंट की, इंस्टॉलेशन आईडीज़ वगैरह। आईडी मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ आप पाइथन का कोड लिखेंगे और रन करेंगे। सेकंड जो है हमारे पास बेसिक सिंटैक्स एंड डेटा टाइप्स यानी वेरिएबल्स वगैरह हम डिक्लेयर करना देखेंगे। डेटा टाइप्स देखेंगे पाइथन में कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियंस एंड बेसिक ऑपरेशन भी करेंगे, लाइक जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, बाकी प्रिंटिंग आउटपुट एंड रीडिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी सही से पता जो भी हम कोड करेंगे इसका जो आउटपुट है वो कैसे दिखाते हैं, और अगर यूज़र से हमें कोई इनपुट लेना है तो वो कैसे लेंगे वो इसमें बताया जाएगा। बाकी कमेंट्स एंड कोड फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस वगैरह, यानी कमेंट्स पाइथन में कैसे करते हैं आप, और फॉर्मेटिंग कन्वेंशन से मुराद ये कि इसमें बेसिकली क्या होता है, एक ख़ास इंटेंशन मकसद देनी पड़ती है आप जब कोड लिख रहे होते हैं, तो उसकी फॉर्मेटिंग के बारे में और प्री कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन वगैरह भी। ओके, फिर हम मूव करेंगे कंट्रोल फ्लो पे। कंट्रोल फ्लो मीन्स यानी कंडीशंस वगैरह, इफ एल्स इफ वगैरह, लूप स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट देखेंगे, इनसे क्या काम होता है क्या नहीं। बाकी फिर हम सेकंड, इस तरह हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अब हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड मॉड्यूल में हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के ऊपर बात हो रही है। तो स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स में जो पहले आ रही है लिस्ट एंड टपल्स आ रहे हैं। तो लिस्ट एंड टपल्स में हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट और टपल को। फिर उनमें से कोई मकसद वैल्यूज हमें लेनी हो, यूज़ करनी हो तो कैसे करते हैं। फिर लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस देखेंगे। इसी तरह फिर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है डिक्शनरी एंड सेट्स। तो इसी तरह देखेंगे डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, सेट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और डिक्शनरी या सेट में से कोई अगर वैल्यू लेनी हो तो कैसे लेते हैं। फिर डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशंस देखेंगे। फिर हम फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन में देखेंगे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन से रिटर्न वैल्यू कैसे लेते हैं। फिर स्कोप ऑफ वेरिएबल देखेंगे फंक्शंस का। फिर लैम्डा फंक्शंस एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस देखेंगे। और फिर ये हमारा यहाँ पर आके सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे थर्ड मॉड्यूल की तरफ, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है, फिर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में हम देखेंगे कि कैसे क्लास डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वेरिएबल का इंस्टेंस और मेथड का इंस्टेंस, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। फिर इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे क्लास को कैसे एक्सटेंड करते हैं थ्रू इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के जरिए हम किसी क्लास को कैसे एक्सटेंड करेंगे। और फिर मेथड ओवर राइटिंग है, मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर MRO, यानी देखेंगे मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर MRO। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे। और इसके आगे फिर हम, तो यहाँ पर हमारा थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम